खौफनाक चुड़ैल की कहानी। एक गांव के पास एक जंगल में एक खौफनाक चुड़ैल रहा करती थी। वो बहुत ही खतरनाक और डरावनी थी। वो रोज रात को गांव में घूमने आया करती थी। अपने शिकार की तलाश में वो चारों ओर देखकर अपने शिकार को ढूंढती थी। अरे, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लगता है मुझे आज की रात भी भूखा रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन फिर एक रात वो फिर गांव में आई। वहां उसे एक आदमी मिला जो फोन पर बात कर रहा था। ए, तू कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मैं इसी गांव में रहता हूँ और तुम तो चुड़ैल हो ना। मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद फिर कभी बाहर नहीं निकलूँगा। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं आज जाने अनजाने में बाहर निकल आया। कृपया मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। अरे मूर्ख, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे इतने दिनों के बाद शिकार मिला है। मैं तुझे भला कैसे छोड़ दूँ? हा हा हा। मैं तुझे मार के तेरा खून पी जाऊंगी। हा हा हा। इतना बोल के वो उस आदमी को मार देती है। तभी वहाँ एक दूसरा गांव वाला आता है और कहता है, अरे अरे, तुम तो चुड़ैल हो ना। तुमने इस आदमी को मार दिया। चुड़ैल ये सब सुनकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ एक और आदमी आता है। ए भाई, तुमने इस आदमी को क्यों मार दिया? अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने नहीं मारा। तुम झूठ बोल रहे हो, इसे तुमने ही मारा है। अरे नहीं भाई, इसे मैंने नहीं मारा। तुम गलत सोच रहे हो। अगर इसे तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? भाई, इसे मैंने नहीं, उस चुड़ैल ने मारा है जो उधर भाग गई है। मगर यहाँ तो तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नजर नहीं आ रहा। अरे भाई, तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था और जब चुड़ैल ने इसे मारा था और वो उसका खून पी रही थी, तभी मैंने आया और बोला कि तुमने इसे क्यों मारा। चुड़ैल तभी वहां भाग गई और उसके बाद तुम आए। तुम मेरी बात का विश्वास करो, मैंने नहीं, उस चुड़ैल ने ही इसे मारा है। अगर तुम ये बात सच कह रहे हो तो चलो, हमें अभी गांव वालों को ये बात बतानी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो। ये बात हमें सारी गांव वालों को बतानी चाहिए। फिर वो दोनों गांव वालों को ये बात बताने चले जाते हैं। फिर वो दोनों एक अंकल और आंटी के पास आ जाते हैं। अरे, आपको पता है एक आदमी को एक चुड़ैल ने मार दिया। क्या सच में बेटा? तुम सच बोल रहे हो? ये कोई मजाक तो नहीं है? अरे हाँ आंटी, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है उस चुड़ैल को, उस आदमी को मारता हुआ। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। अरे, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं इस चुड़ैल वुड़ैल पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अंकल, आप इन भाई की बात का विश्वास कीजिए, ये सच बोल रहे हैं। पर ये कैसे हो सकता है? अरे बच्चों, अगर तुम्हारी ये बात सच्ची है तो मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। फिर हम उन तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर सकते हैं, अगर तुम सच बोल रहे हो तो। अरे हाँ अंकल, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो चलिए हम जल्दी से उस तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। तो ठीक है, अब हम जल्दी से वहाँ तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं बिना किसी देरी के। आओ, जल्दी हम वहाँ चलते हैं। फिर वो दोनों तांत्रिक के घर के पास पहुंच जाते हैं
और कहते हैं, अरे बाबा, ओ बाबा, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ बाबा। तभी तांत्रिक बाबा बाहर आते हैं और कहते हैं, क्या बात है सेठ, आज अचानक से मुझे कैसे याद कर लिया और यहाँ कैसे आना हुआ सेठ? बाबा जी, हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है। वो किसी न किसी को मार कर उसका खून पी जाती है। आज उसने एक आदमी को मार दिया। क्या सच में ऐसा है? तो फिर मैं उस चुड़ैल को खत्म कर दूंगा। अभी तुम परेशान ना हो, मैं उस चुड़ैल को खत्म कर दूंगा। बाबा जी, हमें पता था आप हमारी जरूर सहायता करेंगे। हम यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे। आपका बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी, हम सब मिलके उस चुड़ैल का अंत अब कर देंगे। तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम उस चुड़ैल का जरूर अंत कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने हमारी मदद की। ठीक है बच्चा, अब तुम यहाँ से जाओ। अब हम उसका कल रात को ही उस चुड़ैल का अंत कर देंगे। अब तुम यहाँ से जाओ। ठीक है बाबा जी, अब हम चलते हैं। तभी वो दोनों वहाँ से ये बोलकर चले जाते हैं कल रात को। फिर वो दोनों रात को उसी जगह पर आ जाते हैं। अरे वो देखो, बाबा जी आ रहे हैं। हाँ, अब हमें उस चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। फिर वहाँ तांत्रिक बाबा पहुँच जाते हैं। बच्चा, अब तुम घबराओ मत। आज हम उस चुड़ैल का अंत कर कर ही जाएंगे। बाबा जी, कुछ देर में वो चुड़ैल यहाँ आने वाली होगी। तुम घबराओ मत बच्चा, तुम अपने घर जाओ। उस चुड़ैल को मैं देख लूंगा। ठीक है बाबा, जैसी आपकी इच्छा। फिर वो दोनों आदमी यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आज मैं उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दूंगा। मुझे ये छुरा छुपा लेना चाहिए, वरना वो चुड़ैल डर जाएगी। फिर वो तांत्रिक अपना छुरा छुपा लेता है और कुछ ही देर में वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। तू कौन है और तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? तू जानता नहीं कि मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। हा हा हा। ए चुड़ैल, तू मेरा क्या खून पिएगी? मैं यहाँ खुद तेरा अंत करने आया हूँ आज। तू मेरा अंत करेगा? लगता है तू मेरे बारे में अभी नहीं जानता कि मैं एक चुड़ैल हूँ और तू साधारण सा मनुष्य। तू मेरा अंत करेगा? तू क्या बोल रही है? मैं तुझे एक मौका और देता हूँ। जा, चली जा यहाँ से, भाग जा, वरना मैं तुझे मार दूंगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शायद से तू मेरा क्रोध नहीं जानता। तूने मुझे बड़ा क्रोधित कर दिया है। आज तो मैं तुझे यहाँ से मार कर ही जाऊंगी। हा हा। लगता है तू सीधे तरीके से नहीं मानने वाली। ये ले। फिर वो ये बोलकर अपना छुरा निकाल के उसको मार देता है। हा हा हा। कितना बोल रही थी? गाँव वालों, आओ देखो देखो, मैंने इस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए मार दिया है। अब किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। आओ देखो, कितना बोल रही थी मेरे आगे ये। तभी कुछ गांव वाले वहां आ जाते हैं। अरे वाह बाबा जी वाह, आपका तो कोई जवाब नहीं। आपने तो इस चुड़ैल को सच में मार डाला। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा की जय हो, जय हो। बच्चा, देखा, मैंने कहा था ना, मैं इस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर दूंगा। अब किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। इस चुड़ैल को मैंने मार दिया। बाबा की जय हो। बाबा की जय हो। हमें बाबा, डरने की जरूरत नहीं है। बाबा की जय हो।